भाई वीडियो शुरू करने से पहले एक बात साफ कर दूं, हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले और आदेशों की जानकारी दे रहे हैं जो ऑफिशियल और सार्वजनिक दस्तावेजों पर आधारित है। लेकिन हर कर्मचारी की स्थिति अलग होती है और जो जानकारी मैं दे रहा हूँ वो एक सामान्य मार्गदर्शन आपके लिए हो सकता है या बन सकता है। इसलिए पर्सनल मामलों की गारंटी इसको मत समझना दोस्तों। अपने केस के लिए हमेशा पक्की कानूनी सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अगर यह समझ में बात अगर आप लोगों को आ गई तो मैं खबर को शुरू करता हूं। देखो, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी अब सुरक्षित हो गए। दोस्तों, यह बात आपको जाननी चाहिए कि हमारे देश में अब भी लाखों कर्मचारी सरकारी और अर्ध सरकारी विभागों में सालों से अस्थायी, कच्चे या कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि सरकारी विभाग कहीं रोजाना का जरूरी काम चलाते हैं, लेकिन ये काम अस्थायी कर्मचारियों को देकर नियमित भर्ती से बचते हैं। इस वजह से ये इस वजह दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि सरकारी विभाग या कहीं रोजाना का जरूरी काम सरकारी विभाग चलाते हैं, लेकिन ये काम अस्थायी कर्मचारियों को देकर नियमित भर्ती से बचते हैं। इस वजह से सुविधा कर्मचारी अस्थिर और असुरक्षित महसूस करते हैं। उनकी नौकरी कब खत्म हो जाए पता नहीं चलता। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने चुप्पी तोड़ी है और एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि लंबे समय से लगातार सरकारी काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित होना चाहिए। यह फैसला समाज के लिए बड़े बदलाव की शुरुआत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ये कच्चे कर्मचारियों के लिए जानना बेहद जरूरी है। देखो क्या कहा है, सुन लो। नौकरी बिना सुनवाई के नहीं जाएगी कर्मचारी की। सुप्रीम कोर्ट का साफ ये आदेश है कि भाई कोई भी कर्मचारी बिना सही प्रक्रिया और सुनवाई के अपनी नौकरी नहीं खो सकता। अगर आपको नौकरी से निकालना है तो पहले आपको उस विभाग को आपकी बात सुननी होगी, आपको मौका देना होगा अपनी बात रखने का। जो कर्मचारी लंबे समय से काम कर रहे हैं उन्हें नियमित करना होगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कर्मचारी सालों से सरकारी काम में लगे हैं, जिनका काम रोज का है और लगातार, उन्हें नियमित स्थायी कर देना ही उचित कदम होगा। दोस्तों, इसका संबंध उनके वेतन भत्ता और पेंशन से भी है। दोस्तों, खबर को लाइक कर दो। आप लोग लाइक नहीं करते, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों के पास खबरें नहीं पहुंच पाती। तो आप लोग खबर को अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं कच्चे कर्मचारियों से रिलेटेड वीडियो ही समय समय पर बनाता रहता हूँ। देखो दोस्तों, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि भाई वित्तीय तंगी का कोई बहाना नहीं चलेगा। कुछ सरकारें कहती है कि पैसों की कमी है, इसलिए कर्मचारी को नियमित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इसे गलत बताया है और कहा है कि सरकार को बजट का संतुलन बनाने के लिए कर्मचारियों के हकों पर ब्रेक नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई कोर्ट की कहाँ चलती है, अदालत की कौन मानता है। लेकिन दोस्तों, ये एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं। देखो, कोर्ट की बात ही चलेगी और अदालत की बात ही चलेगी और इसी को मानना पड़ेगा, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे किसी की भी सरकार हो। ये जो नियम है, आदेश है, ये फॉलो करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कच्चे कर्मचारियों को इन चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए समय समय पर वीडियो बनाता रहता हूं। तो आप खबर को लाइक जरूर से कर दो। दोस्तों देखो, सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि रोजगार की पारदर्शिता जरूरी है। कोर्ट ने कहा है कि जहां तक संभव हो सरकार को अपनी भर्ती प्रक्रिया साफ सुथरी और पारदर्शी रखनी चाहिए। मनमानी धाराओं की बजाय सब कुछ रिकॉर्ड पर होना चाहिए। नियुक्ति पत्र और दस्तावेज जरूरी है कर्मचारियों के पास। देखो दोस्तों, कर्मचारियों के पास उनकी नियुक्ति से जुड़े कागज होना बेहद जरूरी है। अगर कोई बिना कागजात के काम कर रहा है तो उसको नियमितीकरण उसका फिर मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, कोर्ट का ये भी कहना है
किन के लिए ये फैसला फायदे का सौदा हो सकता है। देखो दोस्तों, जो कर्मचारी कई सालों से सरकारी विभागों में टेम्परेरी या कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का सीधा कहना है कि भाई उनके लिए ये फायदे का सौदा है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसके अनुसार, जो कर्मचारी कई सालों से सरकारी विभागों में टेम्परेरी या कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं उनको सीधा फायदा मिलेगा। जैसे कि भाई जिनके पास नियुक्ति पत्र या कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जिन्होंने काम ईमानदारी से किया है और जिनके खिलाफ कोई अनुशासनिक मामला नहीं है, जिनके काम की प्रकृति सताई और लगातार है, उनको मतलब ये फैसला दोस्तों एक तरह से बेहद सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन पर लागू होगा। और ये जरूरी होगा कि भाई उन कर्मचारियों को जितना एक पॉसिबिलिटी, एक संभव है कि मतलब उनको पक्की नौकरी उनकी की जाए और उनको वेतन बढ़ोतरी और सारे फायदे उनको मिले, ये कोर्ट का कहना है। और देखो दोस्तों, किन के लिए फैसला नहीं होगा, जो केवल कुछ महीनों के लिए अस्थायी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये लागू नहीं होता। जिनके पास नियुक्ति से जुड़ा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उनके लिए भी ये चीज़ें मान्य नहीं है। जिनके खिलाफ किसी तरह का अनुशासनहीनता या गलत व्यवहार का मामला चल रहा है उसमें भी कोर्ट मदद नहीं कर सकता। देखो दोस्तों, एक केस है, उसके हिसाब से हम समझते हैं कि भाई यूपी उच्च शिक्षा सेवा आयोग का मामला है। एक उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा सेवा आयोग के कर्मचारियों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी क्योंकि वे वर्षों से अस्थायी श्रेणी में काम कर रहे थे। आयोग ने कहा कि पद खाली नहीं है और बजट कम है, इसलिए नियमितीकरण नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह बहाना खारिज कर दिया और कहा कि कर्मचारी को न्याय संगत हकदार है और आयोग को आम कर्मचारियों की हित में निर्णय लेना होगा। देखो दोस्तों, क्या लाभ मिलेगा कर्मचारियों को? नौकरी की सुरक्षा मिलेगी, बातचीत और सुनवाई के बाद ही किसी को निकाला जा सकेगा, नियमित वेतन, बढ़िया भत्ते और पेंशन समेत अन्य फायदे मिलेंगे, लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारी स्थायी पदों पर आ सकेंगे, विभागों में नौकरी की पारदर्शिता और नियम भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित होगी। दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए अगर कर्मचारियों के साथ कुछ गलत हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है? तो देखो, कर्मचारियों को क्या करना चाहिए। यदि आप संविदा या अस्थायी कर्मचारी है तो अपने नियुक्ति पत्र, सेवा रिकॉर्ड आदि अपने पास रखे संभाल कर। नौकरी संबंधी समस्याओं के लिए कानूनी सलाह जरूर ले, अपनी स्थिति समझे और जरूरत पड़े तो कोर्ट की मदद ले। अपने साथी कर्मचारी को भी इस जानकारी से अवगत कराए। दोस्तों, जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं अपने सहकर्मियों तक जरूर से पहुंचा दिया करो और खबर को लाइक जरूर से कर दो। दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये कॉमन बातें हैं, ये कोई बड़ी बातें मैं आपके आगे शेयर नहीं कर रहा। और कुछ लोगों ने कमेंट कर करके कोर्ट का भी मजाक बना दिया है। उनका कहना है कि कोर्ट के फैसले कौन मानता है? अरे भाई, सारा देश कोर्ट के फैसले मानता है, ये बातें आप क्यों कमेंट करते हो? और कोर्ट के फैसले ही मानेगा, चाहे वो भाई किसी की भी सरकार हो। कोर्ट का आदेश जो है वो सब पर एक तरह से माननीय कोर्ट भाई जो बोलता है उसी पर देश चलता है। ऐसे ये फालतू कमेंट मत किया करो कि भाई कोर्ट का फैसला कौन मानता है। और ये कॉमन सी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई मैं आप लोगों के लिए मतलब कोई ऐसी खास तो बात बता नहीं रहा है, लेकिन कुछ कर्मचारियों को ये बातें पता होनी चाहिए। भाई ऐसे ऐसे आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे रखे हैं, ये चीज़ें मैं एक तरह से दोहरा रहा हूँ, आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ, आप लोगों को पता होनी चाहिए दोस्तों ये सारी बातें। तो दोस्तों, खबर को लाइक जरूर से कर दो। और अंत में दोस्तों मैं यही कहूँगा कि भाई ऐसे फैसले और इस तरह के फैसलों ने सुविधा कर्मचारियों के लिए उम्मीद की नई किरण जलाई है, लेकिन यह भी ध्यान में रखें कि यह बहुत बड़ा बदलाव धीरे धीरे ही होगा। हर व्यक्ति के केस की हालत और उसके डॉक्यूमेंटेशन पर नवाजनी होगी। वीडियो को दोस्तों शेयर कर दो अपने कर्मचारियों में, और जो जिसका भी भाई कोई मतलब कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, ताकि उस समस्या पर मैं खबर बना सकूं, या उस समस्या को आप मतलब कोई बड़ी समस्या है तो कमेंट में आप जरूर से लिख दो। दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगली खबर में।